नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जिसे सुनने के बाद आप किसी संकट में नहीं फंस सकते। कभी आपके सामने परेशानी खड़ी नहीं हो सकती है। आप हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको आपके जीवन में बहुत कुछ प्रेरणा देकर जाएगी। काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है। आप इस कहानी को बिना स्किप किए देखें ताकि आपको वीडियो का सार अच्छी तरीके से समझ में आए और आप इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। ये ऐसा मेरा आपसे वादा है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। इस तरह की मोटिवेशनल कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें और इस तरीके से आप जो है हमारी वीडियोस देखकर काफ़ी ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए। प्रिय दर्शकों, देर न करते हुए कहानी पर आते हैं। प्रिय दर्शकों, एक शहर में अजय नाम का व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति काफ़ी चतुर था, बुद्धिमान भी था, पर उस व्यक्ति के सामने कोई ना कोई परेशानी लगी रहती थी। कोई ना कोई परेशानी उस व्यक्ति को घेर कर रखी थी, जैसे कि ऑफिस का काम, शरीर की सेहत, स्वास्थ्य और घर संबंधी पत्नी और अपनी माँ की कुछ परेशानियाँ उस व्यक्ति के सामने ऐसी थी जो उस व्यक्ति को हमेशा घेर कर रखती थी और वो व्यक्ति इन परेशानियों से काफ़ी मायूस और काफ़ी परेशान रहता था। वो व्यक्ति सोचता था कि अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वो व्यक्ति सोचता था कि अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरी परेशानी है वो परेशानी मेरी ख़त्म हो जाए और मैं एक अच्छा जीवन यापन कर सकूं। प्रिय दर्शकों, उसी दौरान उसके शहर में एक फ़कीर बाबा का काफ़िला आता है। उस काफ़िले में काफ़ी ऊँट थे, काफ़ी लोग भी थे। प्रिय दर्शकों, फ़कीर बाबा लोगों की समस्याओं का निराकरण किया करते थे। लोग अपनी समस्याएं ले लेकर फ़कीर बाबा के यहाँ पर जाते हैं और फ़कीर बाबा के यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग जाती है। जब उस अजय नाम के व्यक्ति को ये पता चला कि उसके शहर में एक योग्य और काबिल फ़कीर बाबा आए हुए हैं और वो सभी की समस्याओं का निस्तारण भी कर रहे हैं, तो उसकी भी इच्छा हुई कि वो इस फ़कीर बाबा से मिले और अपनी समस्या को उन्हें बताए। प्रिय दर्शकों, देर न करते हुए वो अजय नाम का व्यक्ति उस फ़कीर बाबा के पास पहुंच जाता है। काफ़ी मुश्किल और परेशानियों के बाद नंबर आता है क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। जब उसका नंबर आता है तो वो अपनी परेशानी उस फ़कीर बाबा को बताता है। फ़कीर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारी परेशानी का निस्तारण कल करूँगा, पर आज तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। अजय नाम के व्यक्ति ने उस बाबा से उस कार्य के बारे में पूछा तो उस बाबा ने बताया कि ये मेरे 100 ऊँट हैं और ये कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, तुम्हें सभी ऊँटों को बिठाना है। प्रिय दर्शकों, अजय नाम का जो व्यक्ति था वो बाबा का कार्य करने के लिए राजी हो जाता है, खुश हो जाता है और वो उन ऊँटों को बिठाने की कोशिश करता है। कुछ ऊँट बैठ जाते हैं, कुछ खड़े हो जाते हैं, कुछ बैठ जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से पूरी रात भर क्रम चलता रहता है। अगले दिन बाबा जब अपनी गद्दी लगाकर बैठते हैं तो उस अजय नाम के व्यक्ति से पूछते हैं कि तुमने मेरे कार्य का क्या किया। तो उस अजय नाम के व्यक्ति ने बताया कि बाबा, मैंने 100 ऊँटों को बैठाने की काफ़ी कोशिश की पर कोई भी ऊँट बैठ नहीं पाया। कुछ बैठ गए तो कुछ खड़े हो गए, कुछ बैठ गए तो कुछ खड़े हो गए और मेरी पूरी रात की नींद हराम हो गई और मैं काफ़ी परेशान हो गया, पर कोई ऊँट मुझसे बैठ नहीं पाया। तब फ़कीर बाबा ने कहा कि मैं जानता था कि तुम इन ऊँटों को नहीं बैठा सकते हो। तब उस अजय नाम के व्यक्ति ने कहा कि बाबा, जब आपको ये पता था कि मैं किसी ऊँट को नहीं बैठा सकता तो ये कार्य आपने मुझे क्यों दिया, किस लिए दिया। तब वो बाबा कहते हैं कि ये कार्य तुम्हारे जीवन को
उजागर करता है, तुम्हारे जीवन के पहलू को उजागर करता है। जिस तरह तुम इन 100 ऊँटों को नहीं बिठा पाए, जो इन ईंटों की रखवाली करता है वो भी इन 100 ऊँटों को एक साथ नहीं बिठा पाता है। ठीक उसी तरह जीवन में परेशानियां लगी रहती हैं। एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है, दूसरी परेशानी ख़त्म होती है तो तीसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। जब तक इंसान अपनी आयु पूरी करता है, अपना जीवन जीता है, उसके सामने इस तरह की परेशानियां चुनौतियां बन बनकर उसके जीवन में आती रहती हैं और वो इन चुनौती और परेशानियों से पूरे जीवन जूझता रहता है, इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करता रहता है। कुछ परेशानियां वो अपनी लगन और मेहनत से ख़त्म भी कर लेता है व्यक्ति, तो कुछ परेशानियां समय आने पर अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, बाबा ने उस 100 ऊँटों के इस प्रैक्टिकल से उस अजय नाम के व्यक्ति को ये समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से हम इन 100 ऊँटों को एक साथ नहीं बिठा सकते, उसी तरह हम एक साथ सभी परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ परेशानियां समय पर ही ख़त्म होती हैं, जब उनका समय आ जाता है तो वो खुद ख़त्म हो जाती हैं। कुछ परेशानियों को हमें खुद ही ख़त्म करना पड़ता है, अपनी लगन के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर। तो वो फ़कीर बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति परेशानियों से जूझता रहता है, परेशान होता रहता है, उसका एक दिन पतन हो जाता है। हमेशा मनुष्य को चाहिए कि अगर उसके सामने परेशानियां हैं और वो परेशानियां ख़त्म नहीं हो पा रही हैं तो आराम से वो चैन की नींद सोए, क्योंकि वो परेशानियां समय आने पर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। जिस तरह मेरा ऊँटों का पहरेदार ऊँटों को एक साथ नहीं बिठा सकता, अगर वो ऊँटों को एक साथ बिठाएगा तो वो कभी चैन से सो नहीं पाएगा, क्योंकि ऊँट कभी एक साथ बैठ ही नहीं सकते। तो मेरा पहरेदार ऊँटों को बिठाने की कोशिश तो करता है, कुछ ऊँटों को बिठा भी देता है और फिर आराम से वो चैन की नींद सो जाता है। तो इसी तरह हर मनुष्य के जीवन में अगर कुछ परेशानियां ऐसी हैं कि वो परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो मनुष्य को चाहिए कि वो आराम से चैन की नींद सोए। परेशानियां समय आने पर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। कुछ परेशानियों को इंसान अपने कर्म, धैर्य और अपने वैभव से ख़त्म भी कर सकता है। इस तरह ऊँटों का प्रमाण देते हुए उस फ़कीर बाबा ने उस अजय नाम के व्यक्ति को समझाया और उस अजय नाम के व्यक्ति के समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया कि जो बाबा ने कहा है वो काफ़ी सही कहा है, काफ़ी सत्य कहा है। कुछ परेशानियां समय आने पर ही, मेरी जो परेशानियां हैं वो समय आने पर ही ख़त्म होंगी, कुछ परेशानियों को मैं खुद भी ख़त्म कर सकता हूं, ऐसा उस अजय नाम के व्यक्ति के समझ में आया। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके सामने कुछ परेशानियां हैं तो उन परेशानियों को खुद ख़त्म करने की कोशिश करें, या कुछ परेशानियां अगर आपसे ख़त्म नहीं हो रही हैं तो उन्हें समय के भरोसे छोड़ दें और आराम से चैन की नींद सोएं। समय आने पर वो परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, ये थी 100 ऊँट की कहानी, जो एक मनुष्य के जीवन को उजागर करती है, मनुष्य के जीवन के परेशानी के उस पहलू को उजागर करती हैं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप काफ़ी सारी प्रेरणा लेंगे, काफ़ी सारी आपको समझ मिली होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, हमारी कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं होती है, ये काफ़ी वेद पुराण शास्त्र और ग्रंथों से ली गई कहानियाँ हैं, जो इन्हें हम लेकर आपके बीच आते हैं और आपके मार्गदर्शन के लिए इन कहानियों को हम आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आपके सामने भी कभी परेशानियां खड़ी ना हों। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कहानियां अच्छी लगती हों तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने पास पड़ोसियों को भी बताएं, सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि इस तरह की कहानियों से हर व्यक्ति प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बना सके, अपनी परेशानियों को वो व्यक्ति ख़त्म कर सके।
प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कहानी में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इस तरह की वीडियो से काफ़ी ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।